गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार सिंह आज फिर से आप लोग के बीच लेकर के आ गया हूं HCF एंड LCM के अगले पार्ट के वीडियो को। तो आज इस पार्ट में जो है बहुत सारे LCM HCF के क्वेश्चंस को सिखाएंगे। तो आप इस पार्ट के वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो पहले उन क्वेश्चंस को मैं समझाऊँगा और उसके बाद बताऊँगा उसका कंसेप्ट। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एक कंसेप्ट पर आधारित है, 2 नंबर का LCM और HCF वाला, यानी 2 नंबर रहेगा, उसका LCM और HCF के बीच का रिलेशन पे है। तो आपको बताए थे कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट आता है और उसके HCF और LCM का जो प्रोडक्ट आता है वो बराबर होता है। प्रोडक्ट समझते होंगे आप लोग कि 2 नंबर का प्रोडक्ट यानी पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर का वैल्यू जो आएगा, इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर का जो वैल्यू आएगा, और उसके बाद LCM HCF का प्रोडक्ट यानी LCM गुने HCF का जो वैल्यू आएगा वो बराबर आएगा। यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू इक्वल टू LCM इंटू HCF, यानी कि 2 नंबर का प्रोडक्ट और LCM HCF का प्रोडक्ट बराबर होता है। इस कंसेप्ट पे आधारित ये चारों क्वेश्चन बोर्ड पे है। तो हम आपका टाइम बर्बाद ना करते हैं, आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पहले क्या रहा है इस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है कि LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स आर 210 रेस्पेक्टिवली, यानी 2 नंबर का LCM और HCF क्रमशः 200 और 10, यानी LCM 200 दिया हुआ और HCF कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो कहता है इफ वन ऑफ देम, उनमें से एक, यानी जो नंबर्स है उन नंबर्स में से एक नंबर का वैल्यू 50 है, देन फाइंड द अदर नंबर। तो दूसरा नंबर निकालना है। क्या निकालना है जी? दूसरा नंबर निकालना है। तो एक सिंपल सा बात बताते हैं, पहले इसको बनाते हैं। तो इसमें आप जो गिवन है वो बता दीजिए। तो गिवन क्या दिया हुआ है जी? तो क्या दिया हुआ है? तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज़? LCM बराबर कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है। उसके बाद HCF इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10, और फर्स्ट नंबर बराबर कितना दिया हुआ है? 50। तो अदर नंबर निकालना है। तो अभी ना बोल रहे थे कि फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड नंबर से तो किसके बराबर आएगा? HCF इंटू LCM के बराबर आएगा। तो अगर हमको फर्स्ट नंबर दे ले सेकेंड नंबर, या इसी को अदर नंबर बोलते हैं, तो फर्स्ट नंबर बराबर को साइड जाकर डिवाइड होगा, यानी फर्स्ट नंबर इधर से हटाएंगे तो LCM बटा HCF के नीचे फर्स्ट नंबर आ जाएगा। यानी कि 2 नंबर में अगर क्या है कि LCM HCF दिया हुआ रहे और एक नंबर दिया हुआ रहे, तो अदर नंबर बराबर क्या होगा? LCM इंटू HCF बटा फर्स्ट नंबर, LCM इंटू HCF अपॉन क्या होगा? फर्स्ट नंबर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बताते हैं। तो रिक्वायर्ड अदर नंबर बराबर क्या होगा? रिक्वायर्ड अदर नंबर, तो रिक्वायर्ड अदर नंबर इक्वल टू क्या होगा? LCM इंटू HCF अपॉन क्या होगा? फर्स्ट नंबर, LCM इंटू HCF अपॉन फर्स्ट नंबर। तो LCM कितना है जी? LCM 200 है, HCF कितना है? 10 बाई फर्स्ट नंबर 50 को 200 से काटे तो 4 आया, तो 4 इंटू 10 बोले तो कितना हो गया? 40। यानी ये जो 2 नंबर्स है उनमें से एक नंबर तो 50 दिया हुआ था, लेकिन दूसरा नंबर कितना निकल के आया जी? 40 आया। दूसरा नंबर क्या होगा? 40 होगा। अब चलिए इसी के जैसा ये एक नीचे में क्वेश्चन है, सेम उसी स्टाइल का है कि LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स आर 1205, यानी 2 नंबर का LCM निकालते तो 1200 आता है और HCF निकालते तो 500। अब फर्स्ट नंबर दिया हुआ है तो कहता है फाइंड फर्स्ट नंबर इफ अदर नंबर बराबर 75। पहला नंबर निकालिए यदि दूसरा नंबर कितना दिया हुआ है? 75। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है? 75। तो पहला नंबर क्या होगा? तो फर्स्ट नंबर तो मेरे को पता नहीं है, तो क्या क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पर दिया हुआ क्या क्या है जी? तो LCM दिया हुआ है। LCM बराबर कितना दिया हुआ है? 1200 दिया हुआ है। HCF बराबर 5 दिया हुआ है, और एक नंबर 1 नंबर कोई एगो नंबर दिया है, कोई एक नंबर दिया है, वो पहला नंबर या सेकेंड नंबर। चलिए इसमें सेकेंड नंबर कह के दिया है, तो चलिए सेकेंड नंबर बराबर क्या दिया है ये? तो सेकेंड नंबर बराबर 75 दिया है। तो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हो कि फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या होगा जी? तो LCM इंटू HCF, अब बटा क्या करना पड़ेगा? सेकेंड नंबर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पहला इंटू दूसरा बराबर LCM इंटू HCF, तो दूसरा नंबर इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? LCM, तो LCM 1200 है और HCF कितना है? 5। अब बाई कितना हो गया? 75।
5 से 75 कटा तो आ गया 15, और 15 से काटेंगे तो आ जाएगा 80, यानी सेकेंड नंबर बराबर कितना आएगा 80 आएगा। यानी कि यहाँ पर दो नंबर का अगर एलसीएम 1200 है, एचसीएफ 500 है, और उन दोनों नंबर्स में से अगर एक नंबर 75 है तो दूसरा नंबर क्या आएगा जी 80 आएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ क्वेश्चन है, तो कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3375। दो नंबर को मल्टीप्लाई करके, यानी पहला का वैल्यू या दूसरा का वैल्यू नहीं दिया है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया है। दोनों नंबर का क्या दिया जी प्रोडक्ट 3375। दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया 3375 दिया है, एंड देयर एलसीएम, और उन नंबर्स का एलसीएम दिया हुआ है। उस नंबर का एलसीएम क्या दिया हुआ है, तो कहता है एचसीएफ निकालो। तो अभी ना आप कंसेप्ट तो यही जानते हैं ना, पहले क्या क्या दिया हुआ है भाई, तो यहाँ पर प्रोडक्ट दो नंबर का दिया और एलसीएम दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इस बात का कंसेप्ट तो जानते ही है ना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी उसको बोल सकते हैं क्या चीज़ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम जाएगा डिवाइड में, तो एलसीएम इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा क्या चीज़ डिवाइड में एलसीएम, क्या जाएगा एलसीएम। यानी अगर कहीं पर एचसीएफ लिखना है दो नंबर का तो आप लिख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपॉन एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपॉन एलसीएम, ऐसा आप लिख सकते हो। तो चलिए इसको बढ़िया से लिखते हैं कि देयर एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन देयर एलसीएम, क्या होगा एलसीएम होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है जी 3375, और यहाँ पर एलसीएम 225 है। अब इसके बाद इसको डिवाइड करने के लिए तो आप लोग को आता होगा, उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं जी, कितना से डिवाइड करते हैं 25 से डिवाइड करेंगे, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 आएगा। तो इसको अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, फिर 8 7 यानी 3 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे 9 से तो ये आ जाएगा 15, यानी यहाँ पर कितना आ गया 15 आ गया। यानी उन नंबर्स का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 15 आएगा, जिसका प्रोडक्ट कितना दिया है 3375 और एलसीएम 225 दिया है। तो उन नंबर्स का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 15 आएगा। सेम उसी स्टाइल का एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780। दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है 5780 एंड देयर एचसीएफ दिया हुआ है। इस बार क्या दिया हुआ है एचसीएफ बराबर 17। तो यहाँ पर कहता है कि फाइंड देयर एलसीएम, क्या निकालना है जी एलसीएम। तो यहाँ पर क्या सोल्यूशन करोगे जी, तो एलसीएम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एलसीएम है ना, तो देयर एलसीएम कितना हो जाएगा जी देयर एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को इस बार किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को इस बार डिवाइड करना पड़ेगा एचसीएफ से। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन क्या होगा एचसीएफ होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है जी 5780 और अपॉन एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है 17 होगा। तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 और उसके बाद 4 और उसके बाद 0, यानी आपका आ जाएगा एलसीएम 340 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा जी 340। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो आपको बोर्ड पे दो क्वेश्चन फिर से दिख रहा है, और इन दो क्वेश्चंस को हम सोल्व करके बताएंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन ठीक है बढ़िया से इसको सोल्व करके बताते हैं कि इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 30, 36 एंड 90, यानी 30, 36 और 90 का एलसीएम और उनके एचसीएफ का क्या बतलाना है, डिफरेंस बतलाना है। क्या बतलाना है जी डिफरेंस, उनके एलसीएम और एचसीएफ का क्या बतलाना है डिफरेंस बताना। और इधर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एचसीएफ। लो इसमें भी तो ही कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का क्या बतलाना है जी डिफरेंस बतलाना है ऑफ द फ्रैक्शंस 5/6, 10/9, 25/3, यानी इन तीनों फ्रैक्शंस के
LCM और HCF का डिफरेंस। तो भैया डिफरेंस में तो घटाना होता है, तो वो बड़ी बात नहीं है। पहले LCM और HCF निकाल लें। क्या निकालें? LCM और HCF, फिर डिफरेंस करना होगा तो LCM में HCF को घटा करके हम क्या निकाल देंगे? डिफरेंस निकाल देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन 30, 36 एंड 90, तो इन तीनों का LCM निकालते हैं। क्या निकालते हैं जी? LCM। तो इन तीनों का LCM कितना होगा? 30, 36 और 90। हमको लगता है कि 2 से कट रहा है, तो 2 से कटेगा तो ये बचेगा 15, ये बचेगा 18 और ये बचेगा 45। अब लग रहा है 2 से नहीं कटेगा, 2 से 1 कटेगा बाकी नहीं, लेकिन 3 से कट रहा है। 3 से कटेगा ये 5, ये 6 होगा और उसके बाद ये कितना होगा जी? 3 से कटेगा तो 15। अभी भी 3 से कटेगा 6 और 15, तो 3 से काटेंगे तो ये तो नहीं कटेगा, तो 5 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा? 1, 2 और ये क्या हो गया? 1। यानी LCM ऑफ किसका किसका निकाल रहे हैं? 30, 36 और 90 का। LCM ऑफ 30, 36 एंड 90 बराबर कितना आया जी? तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 हो गया है ना। तो ये आ गया 180 आ गया। तो LCM कितना आ गया जी? 180। और इन नंबर्स का HCF निकालते हैं। तो 3 नंबर है, 30 है, 36 है और 90 है। तो इनका LCM क्या होगा जी? तो पहले 2 छोटा नंबर का LCM निकालेंगे। तो 30 से डिवाइड करना पड़ेगा 36 को, तो 1 बार में आएगा 30, बचेगा 6। क्या बचेगा? 6, यानी पूरी तरह से नहीं कटा। तो अब 6 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो कितने बार में? 5 बार में लग गया 30। यानी कि अगर रहता 30 और 36 का रहता तब तो HCF जो सबसे लास्ट में डिवाइड करने वाला होता है वो 6 हो जाता। क्या हो जाता? 6। लेकिन यहाँ पर 90 को भी है ना, तो जो 2 नंबर का HCF आएगा उससे तीसरा में डिवाइड करेंगे। तो 6 से डिवाइड करेंगे 90 में, तो 1 बार में 6 आ गया, बच गया 30। फिर कितने बार में? 5 बार में कितना आ गया? 30, यानी कट गया। तो यानी सबसे अंतिम में डिवाइड करने वाला क्या है? 6। यानी आप बोल सकते हो कि HCF ऑफ किसका किसका? तो 30, 36 एंड 90, इन तीनों का HCF कितना आ गया? 6। तो LCM आया 180 और HCF आया कितना? 6। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस बताइए। इन दोनों का क्या बताइए? डिफरेंस बताइए। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस है ना, रिक्वायर्ड डिफरेंस। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा जी? तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू होगा, क्या बोल रहा था? LCM HCF का। तो LCM कितना आया? 180 और HCF कितना आया? 6। घटाने के बाद 174, यानी यही हो गया इसका क्या चीज़? डिफरेंस हो गया। अब उसके बाद फ्रैक्शंस के LCM और HCF का डिफरेंस पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन में। तो चलिए इसको भी बनाते हैं भाई। तो पहले इनका क्या निकालेंगे? हम LCM से निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? LCM निकालेंगे। तो LCM ऑफ किसका किसका निकलेगा? 5/6, 10/9 एंड 25/3। तो LCM निकालने में होता क्या है जी? तो LCM निकालने में न्यूमरेटर्स का LCM निकलता है और डिनोमिनेटर्स का HCF निकलता है। क्या निकलता है? न्यूमरेटर्स का LCM और डिनोमिनेटर का क्या निकलता है जी? HCF। तो न्यूमरेटर का LCM निकालेंगे। तो न्यूमरेटर कौन है? तो LCM ऑफ किसका किसका? 5, 10 एंड 25। 5, 10 एंड 25, इनका क्या निकालेंगे? LCM। और डिनोमिनेटर्स का HCF। तो HCF ऑफ डिनोमिनेटर कितना है जी? 6 है, 9 है एंड 3 है। तो इसका क्या निकालेंगे? HCF। तो भाई आप निकालोगे 5, 10 एंड 25। 5, 10 एंड 25 का LCM निकालेंगे तो 50 आएगा। तो LCM निकालेंगे तो कितना आएगा? 50। और यहाँ पर 6, 9, 3 का अगर आप HCF निकालेंगे तो 3 आएगा। यानी फ्रैक्शंस का जो LCM हो गया 50/3 हो गया। फ्रैक्शंस का जो LCM हो गया वो 50/ क्या हो गया? 3 हो गया। अब हम फ्रैक्शंस का क्या निकालना चाह रहे हैं? HCF। यानी HCF ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन कौन है जी? 5/6, 10/9 एंड 25/3 है। तो इसका क्या निकालेंगे? HCF। तो HCF निकालेंगे तो न्यूमरेटर्स का HCF होगा। तो HCF ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर 5, 10, 25, यानी HCF ऑफ 5, 10 एंड 25, इसका क्या निकलेगा? HCF। और नीचे वाला का क्या निकलेगा? LCM निकलेगा। तो LCM ऑफ कितना? 6, 9 एंड 3, इसका LCM।
अब उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो 5, 10 एंड 25 का एलसीएम ऊपर में निकालना है। तो 5, 10, 25 का जो एलसीएम एचसीएफ होगा वो एचसीएफ कितना होगा 5 होगा। तो ऊपर में न्यूमरेटर का एचसीएफ, तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाले तो 5 आया। और डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, तो एलसीएम किसका निकलेगा 6, 9 एंड 3 का। तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो 18 आएगा। तो कितना आ गया 5/18, यानी कि एलसीएम फ्रैक्शन का आ गया 50/3, एचसीएफ फ्रैक्शन का आ गया 5/18। अब ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, रिक्वायर्ड डिफरेंस है ना, क्या करेंगे रिक्वायर्ड डिफरेंस। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा जी, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू एलसीएम माइनस एचसीएफ। तो एलसीएम 50/3 है और एचसीएफ 5 कितना है 18 है। तो अब इसके बाद इसको घटाएंगे तो एलसीएम कितना होगा 3 और 18 का एलसीएम 18 होगा। 3 से डिवाइड करेंगे 18 को 6 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 माइनस कितना आ जाएगा 5, यानी फाइनली घट के कितना बचेगा जी 295/18, 295/18, यानी 5/6, 10/9, 25/3 के एलसीएम एंड एचसीएफ का डिफरेंस कितना आया 295/18। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या आपको दिख रहा है, व्हाट इज द लीस्ट लेंथ कैन बी एग्जैक्टली मेजर्ड बाय 1 मीटर 2 डेसीमीटर एंड 2 मीटर 7 डेसीमीटर। कहता है कि व्हाट इज द लीस्ट लेंथ, कहता वह छोटा से छोटा लंबाई बताइए, वह छोटा से छोटा लंबाई बताइए जो मेजर किया जा सके पूरी तरह से, जिसको पूरी तरह से नापा जा सके। 1 मीटर 2 डेसीमीटर, मान लिया एक रॉड है ना, जिसका लंबाई 1 मीटर और 2 डेसीमीटर है, उससे भी नापे तो पूरा पूरा नापा जा सके। और 2 मीटर 7 डेसीमीटर वाला जो रॉड है उससे भी नापे तो पूरा पूरा नापा जा सके। तो यानी कहने का मतलब वो जो लंबाई होगा वो इससे भी डिविजुअल होगा और इससे भी डिविजुअल होगा, दोनों से डिविजुअल होना चाहिए। और ऊपर में क्या लिखा है लिस्ट, यानी कम से कम, यानी इन दोनों से डिविजुअल और कम से कम भी होना चाहिए। तो अच्छा आप ही लोग बताइए, 2 नंबर से डिविजुअल और कम से कम तो क्या होता है एलसीएम होता है। क्या होता है एलसीएम, यानी दोनों नंबर से भी कट जाए और कम से कम रहे। तो दोनों नंबर से कट जाए और कम से कम रहे तो क्या होता है एलसीएम। तो यहाँ पर वो जो लंबाई पूछ रहा है वह लंबाई जिसको इससे भी मेजर किया जा सके और इससे भी मेजर किया जा सके, तो वो क्या होगा इन दोनों का एलसीएम होगा। इन दोनों का क्या होगा एलसीएम होगा। तो चलिए इन दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे वही हो जाएगा रिक्वायर्ड लीस्ट लेंथ, सबसे कम लंबाई विच कैन बी मेजर्ड बाई 1 मीटर 2 dm एंड 2 मीटर 7 dm, जिसको नापा जा सकता है 1 मीटर 2 डेसीमीटर से और उसके बाद 2 मीटर 7 डेसीमीटर से नापा जा सकता है। वो कौन होगा इन दोनों का एलसीएम होगा। तो चलिए अब इसको पहले हम बनाते हैं जी। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका एलसीएम तो निकालेंगे जरूर, लेकिन यहाँ पर देखिए पहला क्या है 1 मीटर और 2 डेसीमीटर, तो यानी इसको 1 यूनिट में बदल दीजिए, या तो सभी मीटर में होना चाहिए या तो सभी डेसीमीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है 1 मीटर बराबर 10, यहाँ पर ये जानना चाहिए आपको कि 1 मीटर बराबर 10 डीएम होता है, 10 डेसीमीटर होता है। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर और 2 डेसीमीटर ऑलरेडी पहले से था, तो यानी 10 2 इसको कितना लिख सकते हैं 12 डेसीमीटर लिख सकते हैं। दूसरा लंबाई क्या है जी, दूसरा लंबाई आपका 2 मीटर 7 डीएम होगा। तो अगर 1 मीटर बराबर 10 डीएम होता है तो 2 मीटर बराबर कितना होगा 20 डीएम। तो 20 डीएम और 7 डीएम पहले से था, यानी रियली में कितना हो गया 27 डीएम हो गया। तो अब हम एलसीएम देखिए, अब दोनों का यूनिट सेम हो गया डीएम डीएम, यानी एक ही तरह का यूनिट है, ये ना कि मीटर भी रख रहा है और डेसीमीटर भी रख रहा है, तो दोनों तरह का यूनिट रखेगा तो आपको कैलकुलेशन करने में परेशानी होगा। तो इस तरह के लंबाई वाले में अगर जो 2 यूनिट रखता है तो पहले उसको 1 यूनिट में कन्वर्ट कर दें, उसके बाद वर्क करें, है ना। तो चलिए अब आ गया डेसीमीटर, डेसीमीटर में दोनों का सेम यूनिट। तो अब 12 और 27 का क्या निकाल देंगे एलसीएम। तो 12 और 27 का एलसीएम क्या आ जाएगा जी, तो 3 बार में लगेगा तो ये आएगा 4 और ये आएगा 9। अब नहीं लगेगा, तो एलसीएम ऑफ हम निकालेंगे 1270 का, लेकिन लिखेंगे किसका 12 डीएम एंड 27 डीएम। तो एलसीएम ऑफ 12 डीएम एंड 27 डीएम, तो 27 डीएम का एलसीएम कितना आया जी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 4 × 9 आ जाएगा।
3 इंटू 4 इंटू कितना आ जाएगा 9, इतना डीएम आ जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, तो 9 4 जा 36 और 36 3 जा 108, यानी 108 डीएम आएगा। तो आप जानते हो कि 10 डीएम बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है, 10 डीएम बराबर 1 मीटर। तो यहाँ पर 100 डीएम आ गया, तो 100 डीएम बराबर कितना होगा 10 मीटर, और उसके बाद 8 डीएम ऐसे ही रह जाएगा। तो इसको चाहोगे तो आप लिख सकते हो कि 10 मीटर 8 डेसीमीटर, ये इतना आ गया। तो यही हो जाएगा जो एलसीएम आया, यानी कि वो इससे भी पूरी तरह से डिविजुअल है, पहला लंबाई से भी और दूसरा तरह लंबाई से। तो वही तो क्वेश्चन बोल रहा था कि वह लंबाई बताइए जो पहले से भी पूरी तरह से डिविजुअल हो जाए और दूसरे से भी पूरी तरह से डिविजुअल हो जाए और कम से कम। तो बोले थे ना कि उन दोनों लंबाई का क्या होगा एलसीएम, तो उन दोनों लंबाई का एलसीएम कितना है जी 10 मीटर 8 डेसीमीटर आ गया। तो वही हो जाएगा रिक्वायर्ड लिस्ट लेंथ, जो एलसीएम आएगा वही क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड लिस्ट लेंथ हो जाएगा। रिक्वायर्ड लिस्ट लेंथ बराबर कितना आ गया 10 मीटर 8 डेसीमीटर आ जाएगा। अब इसी के जैसा कुछ इधर भी क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन समझना चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या होता है कि एलसीएम एचसीएफ में पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या रहा है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है। अगर क्वेश्चन समझने के लिए आ गया तो समझो कि 90% उम्मीद रखो कि वो क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मेजरिंग रॉड आर 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर एंड 86 सेंटीमीटर इन लेंथ। कहता है 3 गो रॉड है नापने वाला मेजरिंग रॉड मतलब जिससे नापा जाता है, मेजर किया जाता है। तो कहता है 3 गो मेजरिंग रॉड है जिसका लंबाई 64 सेंटीमीटर एक का है, दूसरे रॉड का लंबाई 80 सेंटीमीटर है, तीसरे रॉड का लंबाई 86 सेंटीमीटर है। तो कहता है व्हाट इज द लीस्ट लेंथ ऑफ द रोप, रस्सी का वह कम से कम लंबाई बताइए, रस्सी का कम से कम लंबाई बताइए डैट कैन बी मेजर्ड बाई द फुल लेंथ ऑफ द ईच ऑफ दिज रॉड, यानी इस रॉड से पहला रॉड से भी पूरी तरह से नाप सके, दूसरा रॉड से भी पूरी तरह से नाप सके, तीसरा रॉड से भी पूरा नाप सके। यानी कि ये नहीं कि 10 बार होगा 15 बार जो भी कंप्लीट बार में होगा, ये नहीं कि भाई पूरा नहीं नापाया। यानी पहला रॉड से भी पूरी तरह से नापा जा सके, दूसरा रॉड से भी पूरा नापा जा सके, तीसरा रॉड से। तो यानी कहने का मतलब पहला रॉड का लंबाई से डिवाइड अगर रस्सी के लंबाई में करेंगे तो पूरी तरह से डिविजुअल हो जाएगा, दूसरा रॉड के लंबाई से भी रस्सी के लंबाई में डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, और तीसरा से भी कट जाएगा। यानी तीनों से कटने वाला जो लंबाई होगा वही रस्सी का लंबाई होगा। तो तीनों से कटने वाला कौन होगा, इन तीनों का एलसीएम, और कम से कम भी हो जाएगा वो। तो यहाँ पर इन तीनों का क्या निकालेंगे जी, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम पहले निकाल लीजिए आप, कितना। तो आप सब देखिए सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, कितना सेंटीमीटर है जी 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर एंड 86 सेंटीमीटर। तो ये ऑलरेडी ये सभी जो हैं 1 यूनिट में हैं। तो अगर 1 यूनिट में है तो आप एलसीएम निकाल देंगे, तो 64 उसके बाद 80 और उसके बाद 86, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 टाइम्स में लगेगा। तो ये कितना बचेगा जी 32, ये बचेगा 40 और ये बचेगा 43। अब देखिए 2 टाइम्स में लगेगा तो ये कितना हो जाएगा जी, तो 2 टाइम्स में ये लगेगा तो हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 20 और ये तो कटेगा ही नहीं तो 43 रह जाएगा। अब उसके बाद इसको 2 टाइम्स में लगाएंगे तो ये 8 हो जाएगा जी, ये 10 हो जाएगा जी और ये 43 ही रह जाएगा जी। अब इसको 2 टाइम्स में लगाएंगे जी, तो 2 टाइम्स में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 43 अब नहीं लगेगा। तो एलसीएम ऑफ कितना 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर एंड 86 सेंटीमीटर, इन तीनों का एलसीएम कितना आया जी, इन तीनों का एलसीएम कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 43, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर 4 इंटू 5 इंटू 43, 4 इंटू 5 इंटू कितना हो गया 43 हो गया। तो यहाँ पर रहने देते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी तो इतना सेंटीमीटर आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 43 को करेंगे कितना से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 5 को रहने दो, एक देखो एक 5 और एक 2 मल्टीप्लाई होकर के 10 बन जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है, 0 आ जाता है। तो एक 5 और एक ये 5 और एक 2 को छोड़ दो, बाकी सबको मल्टीप्लाई करो। 43 को 4 से करेंगे तो 43 को 4 से करेंगे तो 172 आ जाएगा। 100 कितना आ जाएगा जी 72 आएगा, और 172 को करेंगे 2 से, है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 344 आ जाएगा, और 344 को करेंगे तो 688 आ जाएगा, और 688 को 2 से करेंगे, है ना। तो आप कर दीजिए 688 को 2 से करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 1 17 और 7 2 जा 13, यानी ये कितना आ जाएगा 1376 और
जीरो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये जो आया लंबाई वो 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर का LCM है, यानी ये तीनों से कटने वाला है। तो वही हो जाएगा लेंथ ऑफ द रोप, रस्सी की लंबाई वो कम से कम होगा और ये तीनों से कटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड लिस्ट लेंथ ऑफ द रोप बराबर कितना आ गया 1376 इतना सेंटीमीटर। तो आप जानते हो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो यहाँ पर ये इसको बदलोगे ना तो आ जाएगा 137 मीटर 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या हो गया 137 मीटर 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, वह रस्सी का लंबाई जो इन तीनों से डिविजुअल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज योर सपोर्ट मेक मी स्ट्रांग, है ना। तो आपका जो है होमवर्क क्या होगा जी, तो होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक आपका होमवर्क होगा। होमवर्क जो होगा आपको होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक होमवर्क होगा। फिर आगे के क्वेश्चंस आपको बताएंगे तो होमवर्क में आपको हम देंगे कि भाई इसको बनाइए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, आपका दिन मंगलमय हो।